हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हमारी इंग्लिश में वर्ड मीनिंग की चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले 3 क्लासेस अपलोड कर दिया गया है और एक अलग से प्लेलिस्ट को भी बना दिया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इस चैनल पर आपको क्लास 9th से लेकर 12th तक ग्रामर पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में आपको सिंटेक्स पढ़ाया जा रहा है और लगभग सेंटेंस आपको खत्म करा भी दिया गया है। ठीक है, और उसका आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आपको टेंस की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस, नरेशन और सिंटेक्स, ये सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वर्ड मीनिंग। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखा है, आपको पता है कि वो कौन सा टेंस है, लेकिन जब आप उसका उच्चारण करेंगे ना, मतलब उसका हिंदी बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको यही नहीं पता है कि हार्मफुल मतलब क्या होता है, तो आप बताइए कैसे अगले को बता पाएंगे? या टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे ना कि हार्मफुल मतलब क्या होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा आपको याद होने चाहिए, और क्लास में जितने भी वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं ना, उसको केवल देखना नहीं है, उसको क्या है, कॉपी में नोट डाउन करना है और डेली के डेली याद करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ब्लेम। ठीक है, ब्लेम मतलब होता क्या है ये देख लेते हैं। ब्लेम मतलब होता है दोष देना। ठीक है, आप किसी को दोष दे रहे हैं, यदि वो गलती किया तो आप कहते हैं कि आपने ये काम किया, मतलब गलत किया है, तो आप उसको दोष दे रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लेम, BLAME। ब्लेम मतलब होता है दोष। एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ स्टूडेंट करते क्या है ना, केवल इतना याद करते हैं, ब्लेम मतलब होता है क्या, दोष देना। स्पेलिंग उन्हें याद ही नहीं रहता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ना, तो उन्हें पता तो है कि ब्लेम लिखना कैसे है ना, सॉरी, ब्लेम हमें लिखना है, लेकिन ब्लेम लिखना कैसे है, जब तक आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा आप कैसे लिखेंगे? फिर तो आप कुछ भी लिखकर चले आएंगे, है ना। फिर वहीं पे क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। अक्सर स्कूल में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता होता है कि जवाहरलाल नेहरू लिखना है या गांधी जी लिखना है, लेकिन उसका स्पेलिंग पता ही नहीं है, वो नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो आपको इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है और साथ में उसका हिंदी भी याद करना है, तब जाके क्या है, पूरी तरह से आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, ब्लेम मतलब होता है दोष देना, BLAME, ब्लेम हो गया। ठीक है, आगे बात करें रिबक। रिबक मतलब होता है फटकार लगाना। आप किसी को डांट रहे हैं, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं फटकार आप लगा रहे हैं, तो रिबक हो जाएगा, REBUK। रिबक मतलब होता है फटकार लगाना। आगे बात करते हैं डगमगाना। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैक्लिएट। क्या बोलेंगे? वैक्लिएट मतलब होता है डगमगाना, VACILLATE। मैं बार बार स्पेलिंग पढ़ रहा हूं, तो आप भी पढ़ने का प्रयास करिएगा और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लस्टफुल। क्या लिखा हुआ है? लस्टफुल। इसका मतलब होता है लालची, LUST, लस्ट FUL। लस्टफुल मतलब क्या होता है? लालची। आगे लिखा हुआ हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक, HARMFUL। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। आगे लिखा हुआ फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? दावत होता है, FEAST। फिस्ट मतलब दावत। आगे लिखा हुआ बेस्वाद। आप किसी चीज को खाते हैं लेकिन क्या है, स्वाद उसका नहीं आता है ना, तो उसको आप कह सकते हैं कि बेस्वाद लग रहा है ना, तो उसको बोलेंगे अनसेवरी। क्या बोलेंगे? अनसेवरी, UNSAVORY। यदि आपको कोई स्पेलिंग स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सभी सुनिएगा और लिख सकते हैं। ठीक है, यू लिखा हुआ है NSAVORY। अनसेवरी मतलब क्या होता है? बेस्वाद। आगे बात करें स्टिंकी मतलब क्या होता है? बदबूदार। क्या होता है? बदबूदार, स्टिंकी। स्पेलिंग की बात करें तो STINKAY। ठीक है, मैरिनेटेड मतलब होता है मसालेदार। क्या होता है? मैरिनेटेड मतलब होता है मसालेदार, MARINATED, मैरिनेटेड हो जाएगा। बात करें स्टिकी। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, STICKY। ठीक है, आगे लिखा हुआ पीस। पीस मतलब होता है टुकड़ा, PIECE। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है लूज मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं दस्त। क्या बोलते हैं? दस्त। दस्त को याद रखिएगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लूज मोशन, LOOS, लूज, MOTION, मोशन। लूज मोशन मतलब दस्त। आगे लिखा हुआ है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब होता है मोच। ठीक है, आप कहीं से गिर गए हैं तो आपके पैरों में मोच आ गया है ना,
तो मोच को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं, SPRAIN, ट्रेन नहीं बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्रेन मतलब क्या होता है? मोच होता है। बात करें डकार, डकार को अंग्रेजी में बोलते हैं बर्प, क्या बोलते हैं? बर्प, BURP, बर्प मतलब क्या होता है? डकार होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्निफ, स्निफ मतलब होता है सूंघना, SNIFF, स्निफ मतलब होता है सूंघना। आगे लिखा हुआ है चट्टान, आई थिंक सभी को पता होगा कि चट्टान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो क्लिफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लिफ, CLIFF, क्लिफ मतलब क्या होता है? चट्टान। आगे लिखा हुआ है क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना, CLARIFY, क्लैरिफाई मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फीवर, फीवर मतलब होता है कमजोर, FBBLE, फीवर मतलब होता है कमजोर, ठीक है। और मुझे तो पता नहीं कि आप सभी स्पेलिंग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वर्ड मीनिंग, हालांकि जो 3 क्लासेस कराया गया है उसमें ज्यादा तो क्वेश्चन होता नहीं है, हर एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मतलब 30 वर्ड मीनिंग कराया जाता है। तब तक 3 क्लासेस हो चुकी है ना, तो कुल मिलाकर 90 वर्ड मीनिंग कराया गया है। कितना? 90 वर्ड मीनिंग। और इस क्लास को भी मिला लेते हैं तो इसमें भी लगभग 30 है, तो 120 हो गया। आपको याद करने का सबसे बेहतरीन आपको तरीका बता देते हैं, कुछ भी नहीं, जब आप सोने जाइए ना तो 10 वर्ड मीनिंग को याद करके सोइए, ठीक है। सोने से पहले 10 तो आप याद कर ही सकते हैं ना, कि ऐसा है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो आपके लिए समस्या हो सकती है याद करने में। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप डेली पढ़ाई करते हैं, तो 10 आई थिंक आपके लिए कम होगा, आप 30 भी याद कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रात को याद करके सो जाइए, ठीक है। जब स्कूल से आइए तो जितने भी बचते हैं उसको याद कर लीजिए, मतलब अपने अनुसार टाइम टेबल बना के याद कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कहां पे हम पढ़ रहे थे? सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मतलब होता है समस्या को सुलझाना, क्या होता है? समस्या को सुलझाना। आपने अंग्रेजी में सुना भी होगा, मामला सॉर्ट आउट हो गया, है ना, सुना होगा अक्सर आपको, बहुत ज्यादा जो अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा? SORT, सॉर्ट आउट, OUT, सॉर्ट आउट मतलब क्या होता है? समस्या सुलझाना। आगे लिखा हुआ है मना करना, मना करना को बोलते हैं फॉरबिड, क्या बोलते हैं? फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, EDIBLE, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। बहुत दिनों से ये क्लासेस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिंटेक्स की जो क्लासेस है ना उसको फिनिश कराना था, इसकी वजह से इस क्लास को थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ था। तो अब से डेली कंटिन्यू क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब होता है कैद करना, ठीक है, कैद करना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इम्प्रिजन। बात करें स्पेलिंग की तो IMPRISON, इम्प्रिजन मतलब क्या होता है? कैद करना, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं नीड, नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता या जरूरत हम कह सकते हैं, जो भी आपको मन में आए वो कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जरूरत लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। आगे लिखा हुआ पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा किया, क्या होता है? इशारा किया, POINTED, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा किया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लिखा हुआ पेबल्स, पेबल्स मतलब होता है कंकड़ या पत्थर, ठीक है। कंकड़ या पत्थर को हम बोलते हैं पेबल्स, क्या बोलते हैं? पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स मतलब होता है कंकड़ पत्थर, ठीक है ना। कंकड़ या पत्थर दोनों में से जो मन में आए वो बोल लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वो बोल लीजिए, ठीक है। फर्म, फर्म मतलब होता है मजबूत, क्या होता है? मजबूत। एक स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, STRONG, है ना। तो कुछ नया भी सीखने का प्रयास किया करिए, हर बार जो छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है उसको ही काम मत चलाया करिए, है ना। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़े क्लासेस में जा रहे हैं, तो कुछ नए वर्ड मीनिंग को भी याद करिए, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए क्या मैंने बताया? फर्म, FIRM, फर्म मतलब क्या होता है? मजबूत। आगे बात करें मेहनती को अंग्रेजी में बोलते हैं डिलीजेंट, क्या बोलते हैं? डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट मतलब होता है, क्या होता है? मेहनती होता है, ठीक है ना। चलिए फिक्शनल मतलब होता है काल्पनिक, क्या होता है? काल्पनिक। इसके स्पेलिंग की बात करें तो FICTIONAL, ठीक है। फिक्शनल मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, FICTIONAL, फिक्शनल मतलब क्या होता है? काल्पनिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? पढ़ाई करें, है ना। मोबाइल्स में रील्स
ना खसकाएं। ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो टाइम मिलता है आपको पढ़ाई पे फोकस करें। हाँ, थोड़ा बहुत समय आप खेलने में निकाल सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, जो भी मन में आए। मोबाइल में लोग अक्सर तो आजकल खेलने में बाहर कहाँ जाते हैं, मोबाइल में फ्री फायर, पबजी जो भी गेम है उसको खेल लिया करते हैं ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो मन में आए वो करिए, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है ना। पर्पस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। PURPOSE, पर्पस मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। क्या होता है, भ्रम। ILLUSION, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आज की इस क्लास में आपको 30 वर्ड मीनिंग कराया गया है और उम्मीद करते हैं 30 आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्लास को केवल देखने से काम नहीं बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास को मैंने देख लिया और हमको याद हो गया। आप इतने भी तो क्या मतलब बहुत तेज तो है नहीं पढ़ने में, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको केवल क्लास देखने से याद नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो याद तो होगा नहीं। मान लेते हैं कि आपको यहाँ 5-6 स्पेलिंग याद हो गया होगा, है ना, 5-6 वर्ड मीनिंग याद हो गया है, तो 5-6 वर्ड मीनिंग याद करने से तो काम चलेगा नहीं, है ना, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी वर्ड मीनिंग दे रखती मतलब दिया होता है, उसको आप सभी कैसे जानेंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक नहीं जानेंगे। तो अभी तक आपको 120 वर्ड मीनिंग करा दिया गया है और इसको आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको ग्रामर में जो सिंटेक्स चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, हो सकता है आपको अगली क्लासेस में सिनोनिम या एंटोनिम दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। लगभग उसमें आपको 50 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बुक में आप देखेंगे ना तो उसमें 250, 300, 400 ऐसे सिनोनिम एंटोनिम दे रखा है, तो आप इतने तो याद कर नहीं सकते, है ना। मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतने याद करें, आप उतने ही याद करें जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको मैं देखूंगा और टोटली 50 में एंटोनिम करा दूंगा, ठीक है ना। वहां से एग्जाम में फंस जाएगा और थोड़ा बहुत आप मन करे तो एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।